हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का नमस्कार। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे हमने पहले बनाया था, हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और फ़ायदा उठाएं। काफ़ी बेनिफिशियल है। आज हम जो बनाए हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे लास्ट है। हमने पहले बनाया था जनरल, उसके बाद यूटेरस, उसके बाद हमने बनाया था फैलोपियन ट्यूब, तब जाके सर्विस और वेजाइना, एंड लास्ट कड़ी है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम वैल्वा कहते हैं। हम इसमें देखेंगे सबसे पहले तो इसका हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि ये पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर। और इस पिक्चर में सबसे पहले इस पोर्शन को देखिए। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ये पोर्शन जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब के सब जो पोर्शन हैं उसको वेजिटेबल्स कहते हैं। देखिए वेजिटेबली ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब धंसा हुआ भाग। तो ये समूचे यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन में सबसे ऊपर पोर्शन जो है यूरेथ्रल ओपनिंग का है। यूरेथ्रल ओपनिंग का मतलब होता है जो यूरिन निकलता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब निकलने का रास्ता है, इसको यूरेथ्रल ओपनिंग का है। उसके नीचे आप देखिएगा ये गोला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वेजाइनल ओपनिंग। ओपनिंग का दूसरा नाम ऑरिफिक भी होता है। ओपनिंग को हम ऑरिफिक भी कह सकते हैं। वेजाइनल ओरिजिन या वेजाइनल ऑरिफिक। तो देखिए आपका ये वाला है वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग। अब इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको हम हाइमन कहते हैं। अब ये देखिएगा तीन को जो ये सदस्य है, एक हो गया हाइमन, हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग, हो गया ये दोनों बगल से दो ठो उठा हुआ भाग होता है जिससे घिरा हुआ रहता है, जिसको कहते हैं इनर लिप, लेबिया माइनोरा। इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। दिस इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। इसके आगे बाहर की ओर जो चौड़ा भाग होता है इसको लेबियो मेजोरा कहते हैं। देखिए इसको इनर लिप, दिस इज कॉल्ड, दूसरा नाम जो है लेबिया माइनोरा है। इसको इनर स्मॉल थीन मॉइस्ट पार्ट होता है। सबसे अंदर का पतला उठा हुआ भाग जो कसन लाइक है, गुद्देदार है, छोटा है और वो मॉइस्ट होता है, भींगा हुआ रहता है। इसके बाद ये वाला पोर्शन आप देखिए, दिस वन इज द बड़ा है, इसको कहते हैं आउटर लिप्स। आउटर लिप्स को कहते हैं लेबिया मेजोरा। ये बड़ा होता है और ये ठीक होता है, मोटा होता है, और इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे यहाँ भी हेयर है तो यहाँ भी हेयर पाया जाता है। लेबिया मेजोरा ऑल्सो कंटेन्स। तो ये हमने देखा, इसमें हमने देखा यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रा का ओपन करता है। ये हमने देखा हाइमन है जो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर हाइमन एक लेयर होता है। उसके दोनों तरफ डबल फोल्ड ऑफ स्किन का भाग होता है जो फ्लाइंग किए हुए रहता है, जिसको हम कहते हैं छेके हुए रहता है। ये समूचे वेजिटेबल जो एरिया है इसको ये दोनों छेके हुए रहता है। तो छोटा वाले को लेबिया माइनोरा कहते हैं, बड़ा वाला को लेबिया मेजोरा कहते हैं। तो दोनों का। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि जो लेबिया माइनोरा है जिसको हम कहते हैं इनर लिप, इनर लिप जब आगे चलता है तो आगे जाकर के वो सीधे क्लाइटोरिस में बदल जाता है। देखिए क्लाइटोरिस है, यहाँ पर क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस के ऊपर सबसे ऊपर ग्लांस होता है, उसके ऊपर दोनों साइड में, जैसे हम लोगों में भी ग्लांस होता है, मेल के केस में ग्लांस है, फीमेल के भी केस में ग्लांस होता है। जैसे हम लोगों में देखिए ग्लांस है, हम लोग में भी देखता है कि भाई जो पेनिस होती है, पेनिस का जो सबसे लास्ट का पोर्शन होता है जिसको परप्यूसी ढके हुए रहती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, ग्लांस कहते हैं। यहाँ भी ग्लांस होता है और ये आपका परप्यूसी स्किन से ढका हुआ रहता है। तो ये क्लाइटोरस है। तो देखिए यहाँ पर परप्यूसी है, ये ग्लांस है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। नीचे देखिएगा जब ये दोनों लेबिया माइनोरा जो है नीचे की ओर क्या होता है कि एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो, जहां दोनों मिलता है वहां थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, इसको फॉर्चिटी कहते हैं। यहाँ लिख दिए ए मेम्ब्रेनियस फोल्ड कनेक्ट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का एंटीरियर भाग है, तो एंटीरियर भाग में तो क्लाइटोरिस होता है, जबकि पोस्टीरियर भाग में क्या होता है, उठा हुआ मेम्ब्रेनियस फोल्ड है, थोड़ा उठा हुआ रहता है, लेबिया माइनोर कहते हैं, ये माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा। हाँ, लेबिया माइनोरा होता है। अब ये जो माइनोरा है और ये जो एनस है,
ये दोनों के बीच का जो जगह है पेरिनियम कहलाता है, PERINUM, एरिया बिटवीन फॉर्चिटी एंड एनस। एनस एंड फॉर्चिटी के बीच का जो जगह होता है उसको हम कहते हैं। एक और खास बात देखिएगा, यहाँ देखिएगा बार्थोलिस ग्लैंड है। ये देखिए आपका जो ये वाला पोर्शन है आपका लेविया माइनोरा है या लेविया मेजोरा है, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है दोनों साइड में। ये वेजाइनल ओपनिंग के नीचे दोनों साइड में आपका एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं बार्थोलिस ग्लैंड। एकदम मटर के साइज का है। जो मटर होता है ना, मटर जो आप खाते हैं छोटा छोटा, बस उसी के दाने के समान होता है। एक इधर साइड में रहता है, एक इधर साइड में रहता है। तो हमने ये तमाम, एक यहाँ देखिएगा, ये जो पोर्शंस आपको देख रहे हैं प्यूबिस एरिया है। ये प्यूबिस एरिया, इसको मॉन्स प्यूबिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस। ये जो ऊपर वाला है जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के ऊपर उठा हुआ भाग होता है, कसन लाइक गुद्देदार भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, जिसको कहते हैं प्यूबिस एरिया या मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। और उसी के ऊपर हेयर होता है जिसको हम कहते हैं प्यूबिस हेयर। तो ये तमाम हमने आपको पॉइंट आउट बताया कि ये चीज पाई जाती है। आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इतने सदस्य पाए जाते हैं। डिप्रेशन है, वेस्टेबल है। वेस्टेबल में आपका इरेथ्रल ओपनिंग है जिससे पेशाब निकलता है। और ये जो देख रहे हैं हाइमन है, इनकम्प्लीट है, यानी कि वेजाइनल ओपनिंग होता है जिसका लिंक सीधे यूटेरस से संबंधित होता है, गर्भाशय से संबंधित होता है। लेविया माइनोरा है, लेविया मेजोरा है, ये भी आपने देखा। इसके अलावा लेविया माइनोरा के ऊपर साइड में क्लाइटोरिस होता है और नीचे साइड में आपका फॉर्चिटी होता है। बस इतना ध्यान रखना है। फॉर्चिटी और एनस, ये एनस है, एनस के बीच में जो जगह होता है उसको हम पेरिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिनियम कहते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा फंक्शन के से संबंधित जो बातें होती है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वेस्टेबुल है। वेस्टेबुल में इरेथ्रल ओपनिंग है। तो इरेथ्रल ओपनिंग और हम लोगों का जो सिस्टम होता है यूरिनोजेनाइटल होता है, माने जो पेनिस होता है उससे स्पर्म भी निकलता है और उससे पेशाब भी निकलता है, जबकि इनका अलग अलग सेक्टर है। पेशाब का अलग सेक्टर है और रिप्रोडक्टिव पार्ट का अलग सेक्टर है। तो इसका देखिएगा इरेथ्रल ओपनिंग जो पेशाब हो गया, यानी यूरिनरी सिस्टम का अलग है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग ओपनिंग है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखिए आपका वेजाइनल ओपनिंग है, यह छेद को ओरिफिक भी कहते हैं। अब ये देखिएगा इसमें हाइमन है। तो हाइमन क्या है? तो ये जो छेद होता है चारों तरफ से पार्शियल मेम्ब्रान से ढका हुआ रहता है, इनकम्प्लीट मेम्ब्रान झिल्ली कहते हैं। वो इनकम्प्लीट मेम्ब्रान झिल्ली होता है जिसका काम मुख्य रूप से प्रोटेक्शन करना होता है, सुरक्षा प्रदान करना। और ये पूरी तरह से कांटेक्ट पूरी तरह से नहीं होता है बंद, ये झिल्लीदार होती है। इसमें देखिएगा इनकम्प्लीट होता है प्रोटेक्टिव रोल से। और इसमें छेद, जहां तहां छेद भी होता है, जिससे क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या अंदर से जो भी गंदा पदार्थ वो बाहर समय समय पर, हम जानते हैं कि यूटेरस में एमसी हमेशा चलता रहता है, तो उसी छेद के माध्यम से ये बाहर निकलता रहता है। लेकिन एक खास बात ये भी रखिए कि जो लेडीज वर्जिन है, वर्जिन का मतलब जो अनमैरिड होता है उसमें ये ढका हुआ रहेगा, लेकिन जो मैरिड होता है वो सेक्सुअल जब इसमें वेजाइना इंटर करता है तो ये टूट जाता है। तो उसमें लेकिन खास बात ये भी आप याद रखिएगा कि जो वर्जिन लेडीज है उसमें भी कभी कभी टूटा हुआ रहता है। जैसे आप बहुत ही कड़ा काम करते हैं, लेडीज को तो कड़ा काम करने की इजाजत नहीं है, लेकिन आजकल के समय में लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, एथलेटिक्स में दौड़ते हैं, बहुत कड़ा भी काम आजकल के लेडीज लोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पहले ब्रेक कर जाता है। तो ये भी एक कारण है। तो आप इसके अलावा हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर लेविया माइनोरा इनर स्मॉल थिन है, ये मॉइस्ट है। आउटर माइनोरा, लेविया माइनोरा और लेविया मेजोरा दोनों है। इसमें क्या होता है कि ये और ये सेक्टर्स जो पूरी तरह से सिवेसियस, यहाँ ध्यान रखिएगा, सिवेसियस एंड स्वीट ग्लैंड, सिवेसियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड से ये भरा हुआ रहता है। मतलब सिवेसियस ग्लैंड से वाइल का सेक्रेशन होता है और स्वीट ग्लैंड से पसीना निकलता है। मतलब काफी चपचपा पदार्थ होता है, चिपचिप होता है। ये समूचा रीजन जो होता है, दोनों रीजन जो होता है काफी भरा हुआ रहता है इस तरह के ग्लैंड से, जो म्यूकस का सिक्रेशंस करता रहता है। इसके साथ एक और चीज आप देखिएगा, यहाँ बार्थोलिस ग्लैंड है।
बार्थोलिस ग्लैंड जो होता है मेल के केसेस में, बल्बो यूरेथ्रल हम आपको बताएं या कॉपर्स ग्लैंड बताएं, तो फीमेल का बार्थोलिस ग्लैंड और मेल का बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, दोनों का फंक्शन। तो जिस समय सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है हस्बैंड एंड वाइफ कोऑपरेट करने की मुद्रा में होते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, उस समय इसका रोल अदा करता है। इससे क्या होता है कि देखिए, ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग सेक्रेट्स फ्लूइड ऑफ लुब्रिकेट वेजाइना, तो इससे निकलता है, ऐसे जनरली नहीं निकलेगा। जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कोऑपरेशन करने की मुद्रा में रहते हैं, पिक पॉइंट पर रहते हैं, तो ये दोनों से म्यूकस सेक्रेशन होता है। और म्यूकस सेक्रेशन इसमें नहीं होता है, ये वेजिटेबल में होता है। ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन इस वेजिटेबल में होता है और वेजिटेबल को चिकना बना देता है। वही दूसरी तरफ क्या हो जाता है कि जो मेल का आपको पेनिस है, उसके आगे जो परपूसी होता है, यानी परपूसी के नीचे जो ग्लांस पेनिस होते हैं, वहां पर सेक्रेशन होता है। किससे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। तो उस तरफ वहां लुब्रिकेट करता है और यहाँ लुब्रिकेट करने के लिए, तो दोनों याद रखिएगा, दोनों इज कंपल्सरी फॉर इन द फीमेल बार्थोलिस ग्लैंड, इन द मेल बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोथ फंक्शंस आर सिमिलर, दोनों लुब्रिकेट करने का काम करता है, चिकना बना देता है ताकि कॉपुलेशंस करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, इसका रोल खत्म हो गया। आपका ये दोनों का रोल हमने आपको बताया था। ये दोनों का रोल सिर्फ प्रोटेक्शन करना है, जैसे हाइमन भी प्रोटेक्शन करता है उसी तरह से ये दोनों प्रोटेक्शन करता है। ये मेम्ब्रेन है। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे ये क्लाइटोरिस वाला। क्लाइटोरिस हम आपको बताए थे, जिस तरह मेल में आपका पेनिस होता है, उसी तरह फीमेल में क्लाइटोरिस है। बोथ आर सेम, दोनों का एक समान फंक्शन होता है। मेल के केसेस में पेनिस और फीमेल के केसेस में क्लाइटोरिस, बोथ हैव सेम। तो जहां तक क्लाइटोरिस का वर्क होता है तो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, डजंट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। लेकिन ये छोटा है, इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, खड़ा ऑर्गन होता है। लेकिन जिस समय सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, एक सेक्स दूसरे सेक्स के नजदीक आते हैं, तो ये कड़ा हो जाता है। हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो पेनिस होती है बहुत ही टाइट हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जितने भी तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भर जाती है और रिटर्निंग नहीं होता है। ब्लड तो जाता है लेकिन रिटर्निंग का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके कारण टाइटनेस हो जाता है। यहाँ भी वही काम होता है, यहाँ पर ब्लड जाता है, ये भी टाइट हो जाता है। तो दूसरा काम ये हो जाता है कि ये टाइट हो जाता है और फीमेल में वो टाइट हो जाता है। तो दोनों का जो ग्लांस है, इसका ग्लांस क्लाइटोरिस के ऊपर जो गोल बूंदा देख रहे हैं वो ग्लांस है, वो हाईली सेंसिटिव एरिया होता है। और मेल के केसेस में जो पेनिस है, पेनिस के सबसे ऊपर क्या होता है? ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस हो गया जो परपूसी के अंदर है, वो हो गया। और ये दोनों का काम ये है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट करना। हमने देखा है क्लाइटोरिस स्मॉल लेटर होमोलॉगस टू पेनिस इन द मेल में पेनिस के जैसा काम करता है। ये दोनों के दोनों क्या करता है कि जो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, इसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट करने में मजा आता है, जो ये काम करवाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन ऐसा भाग है मेल के केसेस में, फीमेल के केस में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो दोनों को आनंद देता है। बस यही याद रखिएगा, क्लाइटोरिस इन द केस ऑफ फीमेल और इन द केस ऑफ मेल ग्लांस पेनिस। दोनों हाईली सेंसिटिव है, नर्वस सिस्टम से भरा हुआ रहता है और बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड रहता है और हस्बैंड एंड वाइफ को इंटरकोर्स करने में बहुत ही आनंदित करता है। उनको बहुत ही अच्छा, इसको कहते हैं प्लेजरेबल थिंकिंग इसको कहते हैं। बहुत ही आनंद होता है इसी कारण, जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स चलता रहता है 2 बार 3 बार। और जितना सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जितना आपका जितना पेनिस वेजाइना में इंटर करेगा, उतना ही क्या होगा कि फ्रिक्शन होता है। इसमें क्लाइटोरिस में यहाँ इंटर किया जा रहा है और ये क्या होता है, रगड़ाता है। इसके रगड़ाने से क्या होता है कि उसमें एक्साइटमेंट आता है। एक्साइटमेंट आता है तो और आनंद आता है, जिसके कारण ये काम घंटों भर चलता रहता है।
30 मिनट 40 मिनट तक लोग इसको घंटों भर आनंद लेते रहते हैं। तो ये बेटा इसी के कारण होता है। अब आप ये भी ध्यान दीजिए, एक पीवियस एरिया जिसको मॉन्स पेनिस कहते हैं, ये तमाम ऊपर की ओर आप जाइएगा क्लाइटोरिस के ऊपर, तो ये एक कसन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कसन का मतलब उठा हुआ भाग गोदेदार है, एकदम पफिंग टाइप का है, फूला हुआ। तो वहां पर उसको हम मॉन्स पेनिस कहते हैं। वहां भी क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, और सीबेसियस ग्लैंड से एक तरह का पदार्थ निकलता है जिसको हम फेरोमोन्स कहते हैं, PHEROMONES। ये फेरोमोन्स क्या करता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन करता है, इसे याद रखिएगा, ये हमेशा सेक्सुअल अट्रैक्शन करता है। ये फेरोमोन्स एक तरह का स्मेलिंग होता है, एक तरह का गंध होता है जो इससे निकलता है और एक सेक्स को दूसरे सेक्स के नजदीक आने में मदद करता है। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा वीडियो वाल्वा पर बनाया है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया से संबंधित ये छुटा हुआ था। रही बात हेयर का, तो चारों बगल है, तो इसमें से हमने टोटल चीज हम आपको बता दिया है। और आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ें, समझें, जाने, पहचानें। और हमारा प्रत्येक वीडियो जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप नहीं देखते हैं तो देखिए, और जो बच्चे जरूरत है, जिनको जरूरत है कि चलो भाई हमको कहाँ मिसिंग हो रही है, हमको मटेरियल्स नहीं मिल पाता है, तो दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट द मटेरियल। हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा संभव नहीं है, न नीट में पूछेगा और न बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगर आप इसको देख लेते हैं एक बार, तो इट वुड बी अ वेलकम फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। हमने हिंदी में समझा दिया है, और लिखा है तो टर्म इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में हमने समझाया है। तो विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी लिखें, विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी लाभान्वित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उनको फायदा नहीं। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें। और आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमने लास्ट स्ट्रक्चर दे दिया है। इसके बाद इसका हम अगला वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।